जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी ने सीएचएसएल की जो भर्ती है वो क्या कर दिया है, हाल ही में जारी कर दिया है इसका नोटिफिकेशन, जिसमें आपको 3712 पोस्ट देखने को मिल रही है। ये बड़ी खुशखबरी तो नहीं है हमारे लिए क्योंकि पोस्ट कम है, लेकिन हाँ, ये देखने को मिल रहा है कि एसएससी लगातार आप लोगों के लिए वैकेंसी पे वैकेंसी लाए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीजों की बात करने वाले कि नोटिफिकेशन जो है वो लगभग 87 पेज का है और इतना लंबा नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत पेचीदा काम हो जाएगा और कोई मतलब का नहीं। जो जो काम की चीज थी मैंने आप लोग को यहाँ पर क्या कर दिया है, पूरे का सारा चीजें यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, जो कि आप लोग के काम की चीजें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे और एग्जाम डेट की बात करेंगे। साथ ही साथ हम सिलेबस की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और क्वालिफिकेशन क्या होगी उसकी बात हम करेंगे। तो लगभग संपूर्ण जानकारी हम लगभग देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए वो है एप्लीकेशन और एग्जाम डेट। तो एप्लीकेशन और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें कि 8 अप्रैल 2024 से आपका फॉर्म फिल होगा। कब तक होगा ये? 7 मई 2024 तक। तो 7 मई तक आप लोग के लिए पास टाइम है। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी। अगर आप रिसिप्ट प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट होगी वो 8 मई तक हो जाएगी। ठीक है, रात के 11 बजे तक। साथ ही साथ अगर आपको करेक्शन करवाना है, जैसे आपने फिल किया फॉर्म फिल किया और उसके बाद में क्या हो गया, कहीं मिस्टेक अगर हो गई तो आपको जो डेट मिली है वो क्या मिली है, हाँ, 10 मई से लेकर के 11 मई तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो इसका क्या होता है, एग्जाम होता है। तो वो होता है क्या, दो फेज में। क्या होता है, दो फेज, मतलब यहां पर टीयर 1 और टीयर 2 के रूप में होगा। और साथ ही साथ टीयर थर्ड तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन हाँ, टाइपिंग स्किल के साथ 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 में देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टीयर 1 है वो कब होने वाला है भाई। तो जून से लेकर के जुलाई के बीच में क्या होगा, आपका पहला एग्जाम हो जाएगा, टीयर 1 होगा। अब ये जो इसकी डेट जो है फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बोल दिया गया है कि जून और जुलाई कह दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कब तक आता है, इसकी जो डेट है वो कब तक आएगी। सेकंड की अभी डेट फिलहाल नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3712 पोस्ट है। यहाँ पर कितनी है, 3712 पोस्ट है। अभी जो पोस्ट आई है ये कहां कहां आई है भाई, तो अगर हम बात करें तो किसके लिए है ये, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये किसकी पोस्ट है भाई। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सी ग्रुप के तहत क्या देखने को मिल रहा है, लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, साथ साथ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ये जो 3 वैकेंसियां है, ये तीनों वैकेंसियां जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो हमारे पास में क्या है, मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इन सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट में क्या देखने को मिलेगी आपको, ये सारी पोस्टें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मंत्रालय में ये क्या है, पोस्टें हैं, जहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, आपका एलडीसी की भर्ती मिल जाएगी, जेएसए की भर्ती मिल जाएगी और डीईओ की भर्ती मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो है मंत्रालय में ये सारी वैकेंसियां फिल होनी है। ठीक है, तो ये यहाँ के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ओनली 12th होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ओनली 12th होना चाहिए। अगर आपके पास में 12th है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो मंत्रालय होते हैं उनके लिए साइंस के साथ साथ मैथ्स वाले को ले लिया जाता है, बाकी सभी लोग क्या कर सकते हैं, लगभग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आप लोग को कि आप केवल 12th पास होना चाहिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं क्या आप, अब आपकी आयु की हम बात करते हैं कि भाई आपके पास में क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि आयु महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए कि हम इतने साल के हैं तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 18 से लेकर के अगर आप 27 साल तक हो, 18 से लेकर के 27 साल तक अगर हैं अपन, तो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर आप लोग 27 से ऊपर चले गए हैं, कुछ जैसे कुछ लोग 28 के हो गए, कुछ लोग 29 के हो गए, तो कई बार ऐसा होता है कि सर फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप लोग मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोगों को कैटेगरी वाइज क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, अगर कोई 27 साल के बाद भी अगर क्या कर सकता है, फॉर्म भर फिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी का है तो उसे 5 साल की छूट मिलती है। कितने साल की मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। तो आप कितने साल तक, 32 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ठीक है। अगर कोई बच्चा ओबीसी वाला है तो क्या कर सकता है, वह 30 ईयर तक क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, मतलब वो 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर पीडब्ल्यूडी में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जॉब है आपकी, ठीक है, और आप फॉर्म फिल करते हैं तो 10 साल का क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी वाले हैं तो 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी में अगर एससी एसटी के हैं तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विस मैन को जो छूट मिलती है वो 3 साल की क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। ठीक है, बाकी आप लोग के काम का है नहीं। तो ध्यान रहे आप लोग को कि आप लोग अगर 18 से 27 साल के हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग एससी एसटी के हैं, अगर 32 साल भी अगर हो गई एज, लास्ट 32 है, 32 के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अगर आप 33 में लग भी जाओगे तब भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ध्यान रहे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी में क्या हो जाएगा आपका 30 इयर्स तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा, वो किस तरह से देखने को मिलेगा, कितने फेज में होगा। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 फेज में होने वाला है। क्या होने वाला है, 2 फेज में क्या होने वाला है, फॉर्म फिल होने वाला है, तो सॉरी एग्जाम होने वाला है टीयर 1, ठीक है, और टीयर 2, टीयर 1 और क्या, टीयर 2। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीयर 1 की। ठीक है, टीयर 1 जो होगा, एग्जाम होगा आपका, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, और ये जो एग्जाम होगा हमें पता है कि जून जुलाई में होने वाला है। कब होने वाला है, जून जुलाई में। ठीक है, और आप लोग को ये बता दिया कि हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार क्या चल रही है, आप लोग की क्लासेस चल ही रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम टीयर 1 की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या आएगा आपका, इंग्लिश आएगा। ठीक है, जो कि बेसिक नॉलेज में आएगा आपका। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस, मतलब क्या हो गया आपका रीजनिंग, जो कि कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, आपका बेसिक अरिथमेटिक स्किल जो है, मैथ आएगी, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 आएंगे, कितने, 50 नंबर के। और जनरल जो अवेयरनेस आएगा, जीके वाला पोर्शन, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और यहां पर जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 1 घंटे रहेंगे। ये चारों पार्ट रहने वाले हैं। और एक बात खुशखबरी की है दोस्तों, कि यहां पर ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो पहला जो आपका जो टीयर 1 हो रहा है, यही सेम जो देखने को मिलेगा, जो आपके लिए मेरिट का काम करेगा, वो है आपका क्या, टीयर 2 में। क्योंकि टीयर 2 में ही ये जो तीनों चारों भाग देखने को मिल रहे हैं, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि टीयर 2 में जो देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनने वाली है इसमें, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि टीयर 2 में ये चारों भाग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया कि ये टीयर 1 वाला एग्जाम है। अच्छा, यहां पर ध्यान रहे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50%, सॉरी 0.50 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/2 की क्या है, माइनस मार्किंग है। इसलिए ध्यान रहे आप लोगों की तैयारी अच्छी करना है, नेगेटिव मार्किंग पर विशेषकर ध्यान देना है। तो यहां पर हो गया टीयर 1। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 2 की। किसकी बात हम करते हैं, टीयर 2। अब यहां पर टीयर 2 को क्या कर दिया है इसने, ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं ध्यान से। देखिए, टीयर 2 में क्या कर दिया इसने, इसको 2 सेक्शन में बांट दिया है। टीयर 2 में क्या कर दिया इसने, पहले तो 2 सेशन में बांटा है, सॉरी कितने सेशन में, 2 सेशन में बांटा है। ठीक है, कितने सेशन में, 2 सेशन में बांट दिया इसने। 2 सेशन में बांटने के बाद में इसको क्या कर दिया है, पहले वाले को 3 सेक्शन में बांट दिया। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में बांट दिया है। और जो सेकंड सेशन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, केवल एक सेशन में क्या कर दिया, इसको बांट दिया है। अब आपको जो फर्स्ट सेशन देखने को मिलेगा, इसमें जो देखने को मिलेगा, देखो यहां पर देख रहा है सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो देखने को मिलेगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, और आपको क्या है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है, मैथमेटिकल वाला भाग और आपका रीजनिंग वाला भाग, ये दोनों से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर का रहेगा। तो टोटल 180 नंबर यहां पर हो गए आपके। कितने नंबर हो गए, 180। ये हो गया आपका सेक्शन 1 वाला भाग खत्म। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहां पर सेक्शन 2 की, किसकी बात हम करेंगे, सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में जो देखने को मिलेगा आपको, तो वो क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए सेक्शन 2 की जब हम बात करेंगे तो हमें मॉड्यूल 1 में क्या मिलेगा, इंग्लिश एंड जो कंप्रेहेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में क्या देखने को मिलेगा, जो आपका जनरल अवेयरनेस जीके वाला पोर्शन है, वो कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 20 मिलेगा। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये भी कितने नंबर का रहने वाला है, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो 180 हो गए।
कितने हो गए 180। तो अब आपने आपको यहां पर समझिए सेक्शन 1 जो है आपका और सेक्शन सेकंड, ये दोनों सेक्शन ही क्या है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 180 और ये 180 जो है आपके, ये 180 ये दोनों मिलाकर के 360 नंबर ही आपके लिए मेरिट के काम करेंगे, क्योंकि बाकी जो है आपका वो सारा का सारा केवल क्वालिफाई वाला नेचर है। ठीक है, तो 360 से ही क्या बनने वाली है आपकी मेरिट बनने वाली है, ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान रखिए। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है ये केवल आप लोग के लिए क्या है यहां पर हाँ मेरिट का काम करेंगे 180 और 180। जैसे मैं आपको बोला था कि मैथ रीजनिंग, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये चारों जो पोर्शन है ये आपके मेरिट के काम के हैं। बाकी जो आपका क्या देखने को मिलता है सेक्शन सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है, वो केवल काय के लिए है आपका, ये जो देखने को मिलता है हमें कंप्यूटर जो नॉलेज का जो क्वेश्चन कितने आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे जो एक एक 3-3 नंबर के रहेंगे, ये केवल क्या है क्वालिफाई नेचर का है, 45 नंबर का है। कितने नंबर का 45। तो टोटल जो एग्जाम होगा आपका वो 2 घंटे, कितने घंटे 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। 2 घंटे 15 मिनट का क्या होने वाला है, ये जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आप लोगों को बेसिक क्या आता है, बिल्कुल बेसिक आता है यहाँ पर क्या आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल बेसिक आता है। ठीक है, 15 नंबर का, तो ध्यान रखना 180 ये और 180 वो दोनों मिलाकर क्या होगा आपका मेरिट बनेगी। ठीक है, यहां पर ये जो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि सेक्शन थर्ड जो है वो केवल क्या है क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। देखिए इस यहां पर मैंने आपको यहां पर बता भी दिया था, सॉरी यहां पर है ना, ये जो थर्ड वाला जो भाग है ये केवल किस चीज के लिए है, क्वालिफाई के लिए है। किसके लिए है, क्वालिफाई के लिए। सेशन सेकंड की जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेशन सेकंड की जब हम बात करेंगे, ठीक है, सेशन क्या सेकंड, सेकंड में क्या आएगा आपका स्किल एंड क्या आएगा टाइपिंग टेस्ट आएगा। क्या आएगा सेशन सेकंड में क्या आने वाला है, स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इसके बाद में। ठीक है, तो ये जो रहेगा आपका सेशन सेकंड रहेगा, जिसमें सेक्शन जो है आपका आप थर्ड मान लो इसको, क्योंकि फर्स्ट जो हो जाएगा आपका उधर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा केवल एक ही सेक्शन जुड़ा हुआ है इसमें, जिसमें क्या मिलेगा आपको स्किल टेस्ट मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, स्किल जो टेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डीईओ, ठीक है, हाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला आपका स्किल टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एलडीसी और जेएसए के लिए क्या होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये जो टेस्ट है आप लोग के लिए ये बिल्कुल रहेगा, ये भी क्या रहेंगे आपके केवल क्वालिफाई नेचर के हैं, ये भी क्या है आपका क्वालिफाई नेचर के बस है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग स्किल टेस्ट में जो देखने को मिलेगा आपको, स्किल टेस्ट जो मिलेगा वो किस तरह से देखने को मिलेगा, ग्रेड जो ए है उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें 15,000 जो है आपके वर्ड जो की होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, टाइप करना होता है। ठीक है, 1 घंटे में। ठीक है, और यहाँ पर पार्ट बी में जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, डीओ के लिए होगा, तो उसमें क्या होगा 8,000 क्या हो जाएगा आपका जो की है वो क्या करना पड़ेगा हमें 1 घंटे में प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें पार्ट सी में जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या मिल जाएगा एलडीसी और जेएसए में अब लगभग आपका जो क्या होगा हिंदी वालों बच्चों के लिए जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या रहेगा 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगा आपका, और इंग्लिश वालों के लिए क्या रहेगा आपका 35 वर्ड जो है पर मिनट जो है आपका ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस तरह से क्या होने वाले हैं टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या सारी की सारी चीजें जो कि आप लोग के काम की है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट में आप सारी चीजें पूछ सकते हैं, क्या क्या सारी चीजें, अगर आपको कोई भी चीज पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैं आप लोग को बता दिया, ध्यान रहे आप लोग को कि जो आपका टीयर 1 और टीयर सेकंड जिसमें आपको क्या मिलेगा, टीयर 1 में क्या मिल जाएगा आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश और आपका क्या रहेगा जनरल जो अवेयरनेस है आपका। ठीक है, जीके वाला पोर्शन है वो टीयर 1 में भी रहेगा, टीयर सेकंड में भी वही क्वालिफाई के लिए है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो है आपको ये बहुत ज्यादा विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहे और आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को मैथ की क्लास, ठीक है, और साथ ही साथ क्या आपका रीजनिंग की क्लास जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलती रहेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में करंट अफेयर भी जो है आप लोग को, ठीक है, प्रोवाइड करवाया जाएगा कुछ समय बाद, 10-20 दिन के लगभग अंदर में क्या हो जाएगा, ये भी आपको लोग की तैयारी करवाई जाएगी। अभी रेगुलर जो है मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस है वो रेगुलर स्टार्ट हो गई है लगभग।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।